it for or she's just looking out for him as his own mother comments. 5 साल के बच्चे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है या इस 30 साल की लेडी का? No wonder why is almost all cases custody of child is given to mother because all the time fathers are busy in changing girlfriend instead of taking care of his child. Hardik should not have married anyone, he should have had his fun, but now that he has a baby, he should be more responsible. If you go to the Insta timeline of Krunal or his wife and Hardik, you will see Agastya more with them than Hardik profile. Krunal literally played a role of fatherly figure for Agastya. He does not deserve to meet his son. Hello everyone, welcome back to the Gossipers. So today we will be discussing about Hardik Pandya and his current girlfriend Mahika Sharma's careless and irresponsible behavior towards Agastya in public. अब जो रीसेंट अपीयरेंसेस सामने आए हैं वो काफ़ी क्वेश्चनेबल लग रहा है एज अगस्त्य आगे चल रहा है, थोड़ा अनअटेंडेड सा लग रहा है, ऑलमोस्ट इग्नोर ही हो रहा है एंड उसको आगे की तरफ पुश किया जा रहा है. मीनवाइल पीछे हार्दिक फुल फोकस में महिका को होल्ड करके चल रहा है, लाइक कंप्लीट अटेंशन वहीं पर है और ये इतना क्लियरली विजिबल है कि इग्नोर करना मुश्किल है. एक तरफ रिलेशनशिप मोमेंट्स इतने ओपनली हाईलाइट हो रहे हैं, क्लोजनेस, बॉन्डिंग, पब्लिक डिस्प्ले, और दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए मतलब उनका खुद का बच्चा, उसके लिए वो इम्पोर्टेंस मिलती हुई नहीं लग रही है एंड ऑटोमेटिकली उनकी प्रायोरिटीज़ को नोटिस किया जा रहा है. प्लस यहाँ पर जो दिख रहा है वो थोड़ा ऑफ फील हो रहा है. अभी ये क्लिप विद इन 24 आवर्स ही सोशल मीडिया पे हाईली सर्कुलेट हो जाती है. देन अगले ही दिन इसका एक कवर अप प्रोटेक्टिव वीडियो भी सामने आता है जहाँ पे मुंबई इंडियंस के मैच खत्म होने के बाद महिका और अगस्त्य जा रहे होते हैं तो पैप्स को वो अगस्त्य के कंसर्न से साइड होने के लिए बोलती नजर आती है. अ लिटिल अग्रेसिवली बट इट सीम्स टू आर्टिफिशियल एंड शी केयर्स फॉर हिम एज अ ओन सन के लेबल के लिए जा रहा है ऐसा फील होता है. नाउ इट्स नॉट फर्स्ट टाइम जब अगस्त्य के अराउंड ऐसी बातें हो रही है. इंस्टेड इससे पहले भी जब एट अ टाइम हार्दिक पांड्या मैच में आउट होते हैं और कैमरा अगस्त्य पांड्या पर शिफ्ट होता है, उसका रिएक्शन काफी ऑफ लग रहा था इन अ वे दैट वो अनकंफर्टेबल, अनइंटरेस्टेड और थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा दिखता है, स्पेशली जब महिका शर्मा उसे कंसोल करने की कोशिश करती है. वेल पॉइंट आउट तूने यहाँ भी किया गया था व्हेन शी गिव फ्लाइंग किसेस दैट दोनों हार्दिक एंड महिका बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं टू बिकम नेक्स्ट वरिष्का, बट समहाउ दिस ऑल टर्न्ड आउट टू बी क्रिंज. एंड अदर देन दिस, जब महिका अगस्त्य के आसपास होती है उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वार्म या नेचुरल नहीं लग रहा था. वो टिपिकल चाइल्ड जैसा एक्साइटमेंट या अटैचमेंट शो नहीं करता, इंस्टेड एक डिस्टेंस फील होता है, जैसे वो फुल्ली कंफर्टेबल नहीं है. अभी अगर आप इसको एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो जिसके पेरेंट्स सेपरेट हुए हैं एंड एवरी नाउ एंड देन फादर को अपने डिफरेंट पार्टनर्स के साथ देखा जा रहा हो तो डिस्कम्फर्ट नेचुरली है. रिसेंट में हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट जो हेट वेव बिल्ड हो रही है वो भी काफी इंटेंस है. पोस्ट वायरल हो रहा है, मिलियंस ऑफ लाइक्स आ रहे हैं और लोग ओपनली उनकी पेरेंटिंग और पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं. एंड अनलाइक अर्लियर जहाँ नताशा को बिना किसी पर्सपेक्टिव के स्लट शेम किया जा रहा था, वहीं अब क्लियरली एक आइसोलेटेड क्रिटिसिज्म नहीं है. इवन इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो इनडायरेक्टली अगस्त्य है. जो चीज सबसे ज्यादा ऑफ लग रही है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग थिंग्स लो की एंड स्टेबल फॉर द चाइल्ड, एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट वेरी पब्लिकली. फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या उनको जस्टिफाई करने के अटेम्प्ट्स, ये सब कंबाइन होते हैं तो अनअटेंडेड मोमेंट, awkward reactions, forced bonding clips point करता है that something is not sitting right. अब ये रियलिटी है या सिर्फ परसेप्शन, बट एक बात क्लियर है, जब बच्चा कंफर्टेबल नहीं लगता तो लोग नेचुरली सिंपथाइज उसके साथ करते हैं और वहीं से पूरा बैकलैश और एम्पलीफाई हो जाता है. एंड हार्दिक इन चीजों के क्लीनिंग के टूवर्ड्स समहाउ काम करते हुए भी दिख रहे हैं ताकि लीड डैमेज कंट्रोल किया जा सके. जैसे कि रिसेंटली हार्दिक ने लगभग 1 महीने पहले अपने सन अगस्त्य के लिए एक लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की, इवन पर्सनलाइज मैसेज के साथ फ्रॉम पापा टू अगस्त्य. और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी एक्स वाइफ नताशा स्टैनकोविक के साथ भी कॉर्डियल इक्वेशन मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव जस्टिस किया, जिससे एक रिस्पॉन्सिबल को पेरेंट इमेज बिल्ड होती है. अब ये सब एक्शंस एक अलग नैरेटिव क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने 12 करोड़ वर्थ फरारी ली एंड रिसेंटली जो सबसे बड़ा हाईलाइट बना हुआ था वो था उनका लग्जरी गिफ्टिंग स्प्री. एज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड महिका को इंडिया की फर्स्ट लग्जरी मर्सिडीज बेंज वी क्लास गिफ्ट की जो अराउंड 1.5 to 1.7 करोड़ की है. अब नॉर्मली एक ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर माना जाता है, लेकिन क्योंकि जब एक तरफ उनकी पेरेंटिंग को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हो और दूसरी तरफ
इतने एक्सपेंसिव हेडलाइन ग्रैबिंग गिफ्ट्स दिए जा रहे हो तो ये नेचुरली एक इमेज शिफ्ट जैसा फील होने लगता है, जैसे कि फोकस डाइवर्ट किया जा रहा हो कंट्रोवर्सी से हटके लग्जरी, लव लाइफ और परफेक्ट लाइफ नैरेटिव की तरफ। अभी एक तरफ तो पब्लिक में जो डिस्कनेक्शन और ऑकवर्डनेस दिख रही है, और दूसरी तरफ ये ग्रैंड जेस्चर्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, पब्लिक कंसर्न, प्रोटेक्टिव स्टेंस, ये सब एक इमेज करेक्शन जैसा फील होने लगता है। तो ये पूरा पैटर्न थोड़ा क्यूरेटेड सा लगने लगता है, जैसे डैमेज कंट्रोल एक्टिवली चल रहा हो ताकि जो नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड हो रहा है उसे रिवर्स किया जा सके। इनफैक्ट महिका का बिहेवियर भी थोड़ा वियर्ड लगता है। एंड अब जो ऑब्जर्वेशन सामने आ रहे हैं ना, वो सिर्फ सरफेस लेवल बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डायरेक्टली महिका शर्मा के इंटेंशंस और पर्सनालिटी पर क्वेश्चंस उठाता है। सबसे पहले एक कंसिस्टेंट पैटर्न पॉइंट आउट किया जा रहा है कि महिका शर्मा का फोकस रिलेशनशिप से ज़्यादा लाइफस्टाइल पर दिख रहा है। स्टोरीज और हाइलाइट्स में चीज़ें नोटिस हो रही है दैट व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स जहाँ इनडायरेक्टली ये दिखाया जा रहा है कि उन्हें गिफ्ट्स मिल रहे हैं, फिर उन गिफ्ट्स को फ्लॉन्ट करना, लग्जरी ब्रांड्स टैग करना, जो ऑफकोर्स एक नेचुरल शेयरिंग से ज़्यादा शो ऑफ जैसा फील हो रहा है। ये कोई पीआर या कोलैबोरेशन नहीं होता, बल्कि लुक व्हाट आई हैव एक्सेस टू टाइप प्रोजेक्शन लगता है। साथ ही उनके लाइफस्टाइल में विजिबल शिफ्ट भी देखने को मिला है आफ्टर बीइंग विद हार्दिक। अगर आप उनकी प्रोफाइल में पहले का कंटेंट देखोगे एंड अभी का कंटेंट देखोगे तो डिफरेंस काफ़ी ड्रास्टिक लगता है। इवन पिंटरेस्ट पे सेव किए हुए फोटोज भी अलग की डिस्कशन का टॉपिक बन रहा है, जिसको देखकर पीपल आर गेसिंग दैट इट्स अ ऑब्वियस रीजन फॉर बीइंग विद हार्दिक पांड्या। और इसी वजह से ये नैरेटिव पुश हो रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा सक्सेस, फेम और अटेंशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ग्राउंड पर उनका कंडक्ट, पीडीए, ओवर एक्सप्रेशन, लाउड रिएक्शंस, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी अटेंशन सीकिंग फील हो रही है। वो भी लोगों को जेन्युइन कम और परफॉर्मेटिव ज्यादा लग रहा है। ऊपर से जो स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन है, ओम इमोजी, हवन विजुअल्स, जैसे एक परफेक्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश हो, लग्जरी, लव लाइफ और स्पिरिचुअलिटी कॉम्बो का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये सब एक साथ ओवरडन लगता है तो ऑथेंटिसिटी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाती है। एंड सबसे कंट्रोवर्शियल चीज दैट अगर किसी को पता है कि पार्टनर का पास क्वेश्चनेबल रहा है, फिर भी उस रिलेशनशिप में जाना इनडायरेक्टली उस बिहेवियर को एनेबल करना ही होता है। इसलिए अब क्रिटिसिज्म सिर्फ हार्दिक तक लिमिटेड नहीं रहा है, हार्दिक पांड्या के साथ साथ महिका भी इक्वली स्क्रूटिनी में है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।